बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th मैथ नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 4.1 और आज हमने करने हैं इसके आखिरी 5-6 क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 से। ये एक्सरसाइज फैक्टराइजेशन से मुताल्लिक़ है, यानी इसमें हमने तमाम क्वेश्चंस को फैक्टराइज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 को भी फैक्टराइज करना है, जिसमें 3 टर्म्स दी गई हैं। फर्स्ट टर्म है 2x2, सेकंड है -5xy और लास्ट टर्म है -3/2। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हमने जो मेथड यूज़ करना है वो है मिडल टर्म ब्रेकिंग वाला, जिस तरह पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चंस किए थे। तो इसका तरीका ये होता है कि पहले तो आप देखें तीनों टर्म्स में से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। तो इस केस में कोई नंबर या वेरिएबल तीनों टर्म्स में कॉमन नहीं है, तो फिर हमने मिडल टर्म को ही ब्रेक करना है। यानी मिडल टर्म जो है इसमें 5xy है, तो इसके 2 टुकड़े कर देने हैं ताकि ये जो टर्म्स हैं वो 3 की बजाय 4 हो जाएं। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है 2x2 वो अनचेंज्ड रहेगी। लास्ट टर्म जो है -3/2 वो भी वैसे ही लिख दें। 5xy की जगह पे लिखने इसके 2 पार्ट्स, और वो 2 कैसे बनाने हैं उसके लिए हमें इन 2 टर्म्स का यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट चाहिए। तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका है -3, तो 3 2s होते हैं 6, यानी -6 हो जाएगा। और वेरिएबल दोनों आ जाएंगे, इधर x2 है और इधर y2 है। तो अब हमने करना क्या है, हमने तो करना है मिडिल टर्म के 2 टुकड़े, लेकिन मिडिल टर्म के उन 2 पार्ट्स को हम कैसे डिस्कवर करेंगे उसका तरीका ये है कि इसका जो कोएफिशिएंट 6 है, यानी ऐसे 2 नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये जो प्रोडक्ट आया है इसके कोएफिशिएंट 6 के इक्वल हो जाए, और इसके साथ साइन माइनस है, तो उन 2 नंबर्स का डिफरेंस यानी बड़े नंबर से छोटा माइनस करें तो जो रिज़ल्ट आए वो ये वाला कोएफिशिएंट हो, यानी मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट 5 हो। मतलब ये है कि 2 ऐसे नंबर ढूंढें जिनको आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, और उनमें से बड़े में से छोटा माइनस कर लें तो 5 आए। अब चूँकि हमने सब्ट्रैक्शन के बाद 5 बचाना है, तो ज़ाहिर है एक नंबर 5 से बड़ा होगा, और 5 से बड़ा 6 होता है। क्योंकि 6 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1s are 6, और 6 में से 1 माइनस कर लेंगे तो 5। तो हमारे जो मिडिल टर्म के दोनों पार्ट्स हैं उसमें से एक आएगा 6 वेरिएबल xy और दूसरा आएगा 1xy। अब 1 लिखते नहीं है कोएफिशिएंट। साइन किसके साथ कौन सा आएगा ये डिसाइड करेगा मिडिल टर्म का साइन। मिडिल टर्म माइनस है, तो इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो माइनस का साइन आएगा उसके साथ, और दूसरे के साथ साइन प्लस लिखना है। इन दोनों के साइन अपोजिट लिखने हैं, ताकि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 6 माइनस और 1 प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो 6 1s are 6 इधर माइनस होना चाहिए, और -6 में से +1 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर बाकी -5xy बचेंगे मिडिल टर्म के इक्वल। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो इनका सम -5 आएगा। अब हमारा टारगेट पूरा हो गया है कि 3 की बजाय हमने इसकी 4 टर्म्स कर ली, यानी 4 टर्म्स बन गई हैं। अगला स्टेप आपको आता है, पहली 2 टर्म्स में से कॉमन लें। तो इसमें 2 और 6 है तो कॉमन 2 आएगा, और x2 है इसमें भी एक x है तो एक x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म वाली पोजीशन पे ब्रैकेट के अंदर आएगा सिर्फ x। 2 भी कॉमन हो गया, x 2 थे, एक बाहर चला गया, एक अंदर आ गया। साइन माइनस है, 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम्स, यानी 6 में से हमने 2 कॉमन लिया है तो 3 बचेगा। x जो था वो तो बाहर चला गया, x इधर नहीं लिखेंगे, इधर क्या आएगा y।
फिर थर्ड टर्म का साइन प्लस है, वो कॉमन ले लेंगे, और थर्ड और फोर्थ में कॉमन है सिर्फ y, तो इस तरफ बच जाएगा x माइनस इस तरफ आएगा 3, और y 2 थे तो एक y भी साथ आएगा। अब x माइनस 3y इस तरफ भी है, x माइनस 3y इस साइड पर भी है, तो इसको हम लिखेंगे एक ब्रैकेट में, और दूसरी ब्रैकेट में आएंगे दोनों साइड्स की जो रिमेनिंग चीज़ें हैं या रिमेनिंग पार्ट्स हैं, इस तरफ है 2x और प्लस इस तरफ है y, तो ये हो जाएगी इसकी दूसरी ब्रैकेट। क्लियर? तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें जो टर्म्स दी गई हैं 8 + 6x - 5x2, तो इसको भी इसी पैटर्न पे फैक्टराइज करना है। तो इसके लिए भी हमें इसकी जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है उसका प्रोडक्ट पहले चाहिए। तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा -40, और x2 इसके साथ x2 है और इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो 8 × 5 40, और माइनस का साइन आएगा चूँकि ये वाली टर्म माइनस है, तो -40x2 हमारे पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म 8 है, लास्ट टर्म है -5x2। इन दोनों को तो अगले स्टेप पे हम वैसे ही लिख देंगे। टुकड़े करने हैं मिडल टर्म के, यानी मिडल टर्म जो +6x है इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। तो किस तरीके से? इस तरह कि उन दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करें तो -40 आए, और चूँकि इसके साथ माइनस है तो उनका जो डिफरेंस है वो 6 आए। तो जाहिर है एक नंबर तो 6 से बड़ा होगा, हो सकता है दूसरा भी बड़ा हो जाए। तो 40 पे कौन सा टेबल जाएगा? 10 4 40 तो होता है, लेकिन 10 और 4 का डिफरेंस 6 होता है, यानी 10 में से 4 माइनस करें तो 6 आएगा। तो हमारे पार्ट्स जो दोनों पार्ट्स बनेंगे, एक में हम 10x लिखेंगे और दूसरे में लिखेंगे 4x। 10 और 4 को मल्टीप्लाई करें 40, और चूँकि 40 के साथ साइन माइनस है तो 10 में से 4 माइनस करें तो 6 बचता है। अब 6 के साथ साइन क्या था, यानी जो मिडल टर्म का ओरिजिनल साइन था वो प्लस था, तो वो आएगा इन दोनों में से बड़े नंबर के साथ, यानी 10 के साथ, और 4 के साथ दूसरा साइन आएगा माइनस का। चूँकि इनके डिफरेंट साइन रखेंगे तब 10 - 4 होकर +6 बचेगा, और +10 - 4 मल्टीप्लाई होंगे तो फिर -40 आएगा। दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई। कॉमन लें जी, तो पहली दो टर्म्स में से कॉमन आएगा 4, नहीं 4 2 * 8 होता है, लेकिन 4 का टेबल 10 पे नहीं जा रहा, तो फिर हम चूँकि दोनों इवन नंबर्स हैं तो 2 ही कॉमन ले लेते हैं। तो 2 4 * 8, यानी 8 वाली पोजीशन पे हम 4 लिखेंगे चूँकि 2 उसमें से कॉमन हो गया है, +2 5 * 10, तो 10 वाली पोजीशन पे 5 आएगा और साथ x भी आ जाएगा। थर्ड और फोर्थ ब्रैकेट में से हम एक तो माइनस कॉमन लेंगे, कोएफिशिएंट कोई कॉमन नहीं आ रहा, एक x दोनों में कॉमन है तो -x कॉमन ले लें, इस तरफ आ जाएगा 4, x तो कॉमन हो गया, और ये माइनस अब प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस तो बाहर चला गया था, कॉमन हो गया है, तो उसकी जगह पे हम प्लस लिखेंगे। 5 और एक x भी आएगा, क्योंकि x 2 थे, एक कॉमन हुआ है तो एक x भी इधर बच जाएगा। तो अब इसकी एक ब्रैकेट होगी 4 + 5x, और दूसरी ब्रैकेट में ये आएगा 2 - x। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। इसमें जो एक्सप्रेशन दी गई है वो है 6 - 7x - 5x2। तो फर्स्ट टर्म 6 है, लास्ट टर्म -5x2 है। इनको तो हम अगले स्टेप पे बग़ैर किसी तब्दीली के एज इट इज़ लिखेंगे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इनका जो प्रोडक्ट है 6 5 * 30, तो -30x2 आ रहा है। अब ब्रेक करना है मिडिल टर्म को। मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट है 7,
तो हमने फाइंड आउट करने हैं ऐसे दो डिजिट्स या दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 30 आए, यानी जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर 30 आए और 30 का साइन है माइनस, तो उनका जो डिफरेंस है वो 7 आए। तो ज़ाहिर है एक नंबर तो हमने 7 से बड़ा रखना है। अगर 10 ले लें और 10 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो 30 होगा, और 10 में से 3 माइनस करें तो 7 आएगा। तो इसके पेयर कौन से बनेंगे? 10x और 3x। 7 के साथ साइन माइनस है, जो मिडिल टर्म का साइन है वो इनमें से बड़े नंबर के साथ आएगा और बड़ा नंबर इसमें 10 है, तो 10 माइनस हो जाएगा और 3 प्लस होगा। क्लियर? तो ये हो गए इसके दोनों पार्ट्स 7x के। अब हमने कॉमन लेना है पहली दो टर्म्स में से, तो यहाँ पर भी 2 कॉमन आएगा, इस तरफ बचेगा 3, 2 3 आर 6 माइनस 2 5 आर 10, तो 5x हो जाएगा। अब साइन प्लस कॉमन लेना है, थर्ड टर्म के साथ जो भी साइन हो वो आपने कॉमन ले लेना है, और x भी कॉमन होगा। तो नंबर तो कोई कॉमन नहीं आ रहा, इधर 3 और उधर 5 है, तो सिर्फ x ही कॉमन होगा। तो यहाँ पर 3 बच जाएगा क्योंकि x तो कॉमन हो गया है, और माइनस इस तरफ 5 आएगा और साथ एक x भी आएगा क्योंकि x 2 थे, तो 3 माइनस 5x ये आ जाएगा सेकंड ब्रैकेट में, और फर्स्ट ब्रैकेट में भी सेम वही चीज़ है। तो इन दोनों ब्रैकेट्स को एक बार लिखेंगे, यानी 3 माइनस 5x, और रिमेनिंग पोर्शन दोनों साइड्स का, इस तरफ 2 है और इस तरफ है प्लस x, ये हो जाएगी सेकंड ब्रैकेट, और यही है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, और इसकी एक्सप्रेशन है 2a2 माइनस 4a माइनस 6, और इसको भी फैक्टराइज करना है उसी पैटर्न पे। तो पहले हम लेंगे प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट का, क्योंकि फर्स्ट प्लस है और लास्ट माइनस है, तो साइन माइनस आएगा। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाएगा, और a होगा 2, क्योंकि 2a2 था ना, तो 2a2 मल्टीप्लाई बाय 6 12a2, और 12a2 का साइन माइनस है। तो अगले स्टेप पे हमने जो फर्स्ट टर्म है 2a2 और जो लास्ट टर्म है -6, ये तो बग़ैर किसी तब्दीली के उसी तरह लिख लेनी है। टुकड़े करने हैं मिडिल टर्म 4a के, और इस तरह करने हैं, यानी ऐसे दो नंबर्स हमने फाइंड आउट करने हैं जिनको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करें तो 12 आए। 6 2 आर 12, 4 3 आर 12, यानी उनका प्रोडक्ट 12 हो, और 12 के साथ है साइन माइनस, तो उनका जो डिफरेंस है वो 4 आए। तो फिर 4 3 तो नहीं होगा, वो नंबर होंगे 6 और 2, तो एक हो जाएगा 6a और एक होगा 2a। ये जो वेरिएबल है दोनों के साथ आएगा। 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 12, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, और 4 का साइन है माइनस, तो ये साइन आएगा इनमें से जो बड़ा नंबर है 6 के साथ, और दूसरे के साथ प्लस आएगा, डिफरेंट साइन होंगे, क्योंकि -6 और +2 कैंसिल होकर -4 बचेंगे, और डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई होंगे तब -12 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, पहली दो टर्म में से कॉमन लें, तो एक तो 2 कॉमन आएगा क्योंकि 2 3 आर 6 होता है, और एक a कॉमन आएगा, 2a आ जाएगा कॉमन। तो इस पोजीशन पे 2a2 था, 2a कॉमन हुआ है तो एक a बच गया है, तो इधर a बचेगा, और -2 का टेबल 6 पे 3 टाइम्स, और a तो कॉमन हो गया था तो सिर्फ a -3 आएगा। उसके बाद ये वाला साइन लिखें प्लस, और इन में से कॉमन लें तो इनमें सिर्फ 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा a और -2 3 आर 6, तो इधर भी a -3 आएगा। तो a -3 वाली ब्रैकेट कॉमन ले लें, यानी a -3, और दूसरी ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म में बच जाएगा 2a, और इस तरफ है +2, तो ये हमारा आंसर है। अच्छा, टेक्निकली ये क्वेश्चन गलत है, इसमें ये जो 2a + 2 है तो ये 2 भी तो कॉमन होना चाहिए, तो इसको इधर बाहर आना चाहिए,
तो हम इसको दोबारा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 को देखें। इसमें भी वही तरीका हमने इस्तेमाल करना है कि फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट ले लेंगे और फिर मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। लेकिन उससे पहले इसकी जो तीनों टर्म्स हैं उनके जो कोएफिशिएंट्स हैं या नंबर्स हैं वो इवन हैं, यानी 2 के टेबल में आ रहे हैं। तो इसमें से हमने स्टेप नंबर 1 में 2 कॉमन ले लेना है और फिर बाकी जो 3 टर्म्स बचेंगी उस पे ये वाला मेथड लगाना है। तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा a2 माइनस 2 2 ज़ार 4 2a और माइनस 2 3 ज़ार 6 3। तो a2 माइनस 2a माइनस 3 इसको फैक्टराइज करना है मिडिल टर्म ब्रेक करते हुए। तो अब हमने फर्स्ट टर्म a2 है और लास्ट टर्म माइनस 3 है, तो इनका प्रोडक्ट लेना है माइनस 3a2 और जो टुकड़े करने हैं मिडिल टर्म के वो इस तरह से करने हैं। बल्कि मैं लिख लेता हूँ 2 और ब्रैकेट में आएगा फर्स्ट टर्म a2 लास्ट टर्म माइनस 3 और मिडिल टर्म के कर देने हैं 2 हिस्से। किस तरह? वो इस तरह से करने हैं कि जिनका प्रोडक्ट 3 आए और उनका डिफरेंस, चूँकि माइनस है तो डिफरेंस 2 आए। तो अब 3 पे तो सिवाय 1 और 3 के और कोई टेबल ही नहीं जा रहा, तो यहाँ हम 3a लिखेंगे और 1a लिखेंगे, यानी 3 और 1 ये 2 नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3 1 ज़ार 3 होता है और माइनस करें यानी 3 में से 1 माइनस करें तो फिर 2 बचता है। और चूँकि 2 का साइन माइनस है तो ये आएगा बड़े नंबर के साथ 3 के साथ और इसके साथ आ जाएगा प्लस। तो 1 2 तो ऑलरेडी बाहर है, यहाँ हम इन 2 में से कॉमन लेंगे a, तो इधर आएगा a माइनस 3 और इसमें से तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा तो प्लस 1 ले लेते हैं और ब्रैकेट में वही a माइनस 3 आएगा। तो अब इसकी बनेगी 2 ब्रैकेट्स, एक ब्रैकेट में आएगा a माइनस 3 इधर भी है और उधर भी है और दूसरी ब्रैकेट में ये वाला a होगा प्लस ये वाला 1 होगा और ये जो 2 था जो पहले ही कॉमन था तो इसको भी बाहर यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हो गया इसका आंसर। क्लियर? चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। इसमें जो एक्सप्रेशन दी गई है वो है u रेज टू पावर 4 माइनस 13 u स्क्वायर प्लस 36। ये भी ट्राइनोमियल है, इसको भी उसी तरह फैक्टराइज करना है। तो जिस तरह हम पहले क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है u रेज्ड टू पावर 4 इसको वैसे ही लिख लें। लास्ट टर्म है प्लस 36 वो भी अनचेंज्ड आएगी और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा प्लस 36 u4। अब हमने 2 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका प्रोडक्ट 36 हो, यानी जिनको मल्टीप्लाई करें तो 36 आए और चूँकि 36 के साथ प्लस साइन है तो उन दोनों को ऐड करेंगे तो उनका सम 13 आना चाहिए, यानी जो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट 13 है वो आए उन दोनों नंबर को ऐड करने से। तो वो दोनों नंबर 13 से छोटे होंगे और 13 से छोटे 2 नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 36 है वो या तो 6 और 6 हो सकते हैं। 6 6 आर 36, लेकिन 6 प्लस 6 13 नहीं होता। तो फिर दूसरा टेबल जाता है 36 पे 9 और 4 का। 9 4 आर 36 और 9 प्लस 4 13। तो हमारे जो रिक्वायर्ड नंबर हैं वो है 9 और साथ ये जो वेरिएबल है u2 ये भी लिखना है और दूसरा है 4u2, 9u2 और 4u2। अब किसके साथ कौन सा साइन आएगा ये फैसला करेगा इस 13 का साइन, यानी मिडिल टर्म का साइन। इसका साइन माइनस है, ये तो आ जाएगा बड़े नंबर के साथ और छोटे के साथ प्लस नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पर प्लस लिखते हैं तो साइन डिफरेंट हो जाएंगे और डिफरेंट साइन को मल्टीप्लाई करें तो इधर माइनस आएगा। यहाँ हमें प्लस चाहिए और ये प्लस तब आता है जब दोनों सेम साइन मल्टीप्लाई हों।
क्योंकि 13 माइनस है तो 9 भी माइनस रखना है और 4 भी माइनस। 9 भी माइनस होगा, 4 भी माइनस होगा, दोनों के साइन सेम होंगे तब ये ऐड होंगे और 9 माइनस और 4 माइनस ऐड होकर -13 हो जाएंगे। और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों माइनस वाले साइन मल्टीप्लाई होकर +36 बनाएंगे। क्लियर? कॉमन ले जी, तो फर्स्ट और सेकंड में से कॉमन आएगा u और इधर इसकी पावर 2 है, इधर 4 है तो u की पावर 2 कॉमन आएगी। तो यहाँ पर बच जाएगा u स्क्वायर, चूँकि इसका एक्सपोनेंट 4 था, 2 u बाहर चले गए हैं तो 2 अंदर बचेंगे और -9 u2 तो कॉमन हो गया। एक तो माइनस का साइन कॉमन आ जाएगा तीसरी और चौथी टर्म्स में से, और एक 4 वाला नंबर, चूँकि 4 9 36 होता है ना, तो -4 कॉमन लेंगे, इधर बचेगा u2, साइन माइनस आएगा और 4 का टेबल 36 पे 9 टाइम्स, 4 9 36। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि इस प्लस में से हमने माइनस कॉमन ले लिया है तो अंदर माइनस बचेगा, तो u2 -9 आ जाएगा इस ब्रैकेट में। अब इस माइनस के इस तरफ जो सेकंड टर्म है उसमें u2 -9 ब्रैकेट समेत है और इस तरफ भी u2 -9 ब्रैकेट समेत है, तो u2 -9 दोनों तरफ से हम कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट समेत। और दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे u2 जो कि फर्स्ट टर्म से बच रहा है और इस तरफ है -4, तो ये हमारी 2 ब्रैकेट्स बन गई। अब यही इस सवाल का आंसर होना चाहिए, लेकिन चूँकि दोनों ब्रैकेट्स के अंदर साइन माइनस का है और दोनों ब्रैकेट्स बाइनोमियल हैं, यानी 2 टर्म्स हैं, और दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो दोनों टर्म्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो हम a स्क्वायर -b स्क्वायर वाले फार्मूले के मुताबिक इनकी दोनों ब्रैकेट्स की मज़ीद फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, और वो हमने करना है। कैसे? ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है u2, तो इसको हम लिखेंगे स्क्वायर ऑफ u, क्योंकि u की पावर 2 है तो हम u का स्क्वायर लिख सकते हैं, और जो 9 है वो स्क्वायर होता है 3 का, 3 3 9, तो ये हो गई फर्स्ट ब्रैकेट जिसके अंदर हमने a2 - b2 वाला फॉर्मेट बना लिया है। और इसकी मज़ीद बनेगी 2 ब्रैकेटें, एक में प्लस साइन और एक में माइनस साइन, यानी a + b और a - b। सिमिलरली इस ब्रैकेट में भी फर्स्ट टर्म है u2, यानी उसका स्क्वायर हो जाएगा, और सेकंड टर्म है माइनस के बाद 4, और 4 स्क्वायर होता है 2 का, यानी 2 स्क्वायर, तो b हो जाएगी इसमें 2। तो इसकी जो 2 ब्रैकेट्स बनेगी, एक में आएगा u +3 और दूसरी ब्रैकेट में u -3। ये 2 ब्रैकेट्स हो गई इस फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर मौजूद दोनों स्क्वायर्स की, यानी a स्क्वायर -b स्क्वायर फार्मूले के मुताबिक a + b और a - b। और यही फार्मूला इधर इम्प्लीमेंट होगा तो इसकी भी मज़ीद 2 ब्रैकेट्स बन जाएंगी, एक में आएगा u +2 और दूसरी में होगा u -2। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, जो कि इस एक्सरसाइज का है लास्ट क्वेश्चन, और इसमें भी जो ट्राइनोमियल है वो है y4 - 12y2 - 64। तो इसको भी सॉल्व करने का वही मेथड है कि पहले हम प्रोडक्ट लेते हैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का। फर्स्ट टर्म है y4, लास्ट टर्म है -64, और इनका प्रोडक्ट होगा -64y4, -64y4। तो अब हमने जो 2 टुकड़े करने हैं वो मिडल टर्म 12y2 के करने हैं, तो दोनों के साथ जो वेरिएबल है वो तो y2 होगा। नंबर कौन सा आएगा? नंबर ऐसे 2 लेने हैं, एक इसके साथ लिखेंगे और एक इसके साथ, और वो ऐसे 2 नंबर्स होने चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 64 आए, और 64 के साथ माइनस है तो उनका जो डिफरेंस है, यानी बड़े नंबर से छोटा माइनस करें तो बाकी 12 बचे। तो ज़ाहिर है एक नंबर हमने 12 से बड़ा रखना है, और 12 से बड़ा नंबर जिसका टेबल 64 में भी जाए वो है 16। तो एक 16 ले लें, और 16 4s होता है 64।
16 मल्टीप्लाई बाई 4 करें तो 16 4 ज़ार 64 और 16 में से 4 माइनस करें तो 12 बचता है। अब 12 का साइन था माइनस, तो इनमें से जो बड़ा नंबर 16 है वो तो माइनस का हो जाएगा, और चूंकि 64 प्रोडक्ट हमें नेगेटिव चाहिए तो दूसरा नंबर यहाँ हम प्लस रखेंगे। डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई करें तब माइनस होता है, और -16 में से +4 कैंसिल करवा लें तो बाकी -12 बचता है। क्लियर? तो ये तो हो गए दो नई टर्म्स जो हमने लिखी हैं मिडल टर्म 12/2 की जगह पर। अब फर्स्ट और सेकंड में से कॉमन आएगा y2, तो यहाँ y4 है, y2 बचेगा और -16 आ जाएगा जो कि इसका y2 तो हो गया कॉमन। साइन प्लस है और इनमें से 4 कॉमन आएगा। 64 4 के टेबल में भी आ रहा है, तो हम 4 कॉमन लेंगे, इधर बच जाएगा y2 और -4 16 ज़ार 64, तो इधर आएगा 16। क्लियर? अब एक ब्रैकेट तो होगी y2 -16 की, चूँकि इस तरफ भी है और उस तरफ भी है, तो ये सारा आ जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट में, और सेकंड ब्रैकेट में इधर है y2 और इस तरफ है +4। अब जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने ये वाला फार्मूला a² - b² वाला लगा के मज़ीद फैक्टराइजेशन की थी, तो यहाँ पर भी हम इस ब्रैकेट में तो फार्मूला लगा सकते हैं क्योंकि इसमें माइनस का साइन मौजूद है, और इसको हम लिख सकते हैं a² यानी y² -b²। 16 है तो 16 स्क्वायर होता है 4 का, 4 4 ज़ार 16, तो 2 स्क्वायर बन गए और दरमियान में साइन माइनस आ गया। लेकिन ये जो दूसरी ब्रैकेट है इसके हम स्क्वायर तो बना सकते हैं, y² 2 है तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये y² हो जाएगा, और दूसरा जो है 4 वो हो जाएगा 2 स्क्वायर। लेकिन मसला ये है कि इसके दरमियान में साइन है प्लस, यहाँ पर प्लस साइन है, माइनस नहीं है, तो जब तक यहाँ पर माइनस साइन ना हो हम ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। इधर चूँकि माइनस है तो यहाँ इस फार्मूले के मुताबिक इसकी फैक्टराइजेशन होगी, 2 ब्रैकेटें बनेगी। इसमें माइनस साइन नहीं है तो इसकी मज़ीद फैक्टराइजेशन करना मुमकिन नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को एज इट इज़ लिखेंगे, यानी यहाँ हमने इसका y² और +2 स्क्वायर फॉर्मेट नहीं लिखना, क्या करना है कि y2 + 4 एज इट इज़ इसको रहने दें। इसकी 2 ब्रैकेटें बन जाएंगी। कौन सी? एक में आएगा फर्स्ट टर्म y प्लस सेकेंड टर्म 4, दूसरी ब्रैकेट में आएगा y -4, चूँकि ये साइन इधर प्लस हुआ है तो इधर माइनस होगा, और थर्ड ब्रैकेट यही रहेगी y2 + 4। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर? ओके जी, ये तो था हमारा आज का लेसन। आज हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर ली है। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।